हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, इससे पहले कि बालवीर यहाँ आ जाए। क्या हुआ तमन्नासा? पहली बार तो मैं बालवीर से ऐसे घबराते हुए देख रहा हूँ। बात क्या है? सवाल जवाब का वक्त नहीं है भैमार, हमें यहाँ से निकलना चाहिए तुरंत। लेके चलो इस वैज्ञानिक को और इस यूडेरियम को। अरे इतनी भी क्या चल दी है बहरानी? अब तो मेरे और जब्दाली के पास भी जादुई शक्तियां, चुटकी बजा के गायब हो जाते यहाँ से। चलो चलो। कहा ना यहाँ जादू इस्तेमाल नहीं करना। चुप जाओ। दीदी, दीदी, दीदी कहाँ हैं आप? कोई है? किसी भी तरह से मेरी योजना सफल नहीं होनी चाहिए। दीदी, दीदी, हमें पीछे के दरवाजे से निकलना चाहिए। दीदी कहाँ हैं आप? मैंने आपको पकड़ लिया। विवान, तुमने हमें अभी तक नहीं बताया, वो परमाणु वैज्ञानिक तुषार भाटिया दिल्ली से अगवा किया गया है। फिर तुमने हमें यहाँ मुंबई में क्यों बुलाया? क्योंकि तमन्नासा चाहती है कि हम अपने ही पूछ का पीछा करने में टाइम वेस्ट करें। तुम कहना क्या चाहते हो विवान? यही कि मुझे जो आवाज सुनाई दी थी वो तमन्नासा ने मुझे सुनाई थी, क्योंकि वो चाहती है कि हम लोग दिल्ली में भटके रहें, जबकि मुंबई में यूरेनियम की रेडियो एक्टिव रेस बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में निकल रही है। और जहाँ वो यूरेनियम है वहीं पर उसने उस वैज्ञानिक को छुपा कर रखा होगा। विवान! अरे अच्छा हुआ आप दोनों भी मुझे यहीं मिल गए। मुझे आपके प्यारे भाई देव के बारे में कुछ बताना था। क्या? आज ना मैं देव भैया बाजार में दिखे थे, उनके सामने से एक लड़की आ रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, वो मेरी वजह से माफ कर दो। और मुझे लगता है वो पेपर वापस करने उसी एड्रेस पे गए होंगे जो एग्रीमेंट के ऊपर लिखा हुआ था। ध्यान से सोच गोपू और बता कि उस एग्रीमेंट पर क्या एड्रेस लिखा था। अरे मैंने सुबह नाश्ते में क्या खाया वो मुझे याद नहीं, तो एड्रेस क्या याद रहेगा। गोपू, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, दिमाग पर जोर डाल और सोच कि उस एग्रीमेंट पर क्या एड्रेस लिखा था। अरे ओके ओके यार, तू गुस्सा मत कर, मैं सोचता हूँ ना। सोच। मालवानी वेयरहाउस नंबर 5। याद आया। क्या? मालवानी वेयरहाउस नंबर 5। नहीं 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 नहीं, मालवानी वेयरहाउस नंबर 6। नहीं 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 नहीं, गोपू 5 ये 5 ये पक्का। अरे पक्का पक्का, मुझ पे ट्रस्ट कर यार। मैं देबू भैया को ढूंढ। अरे क्या हुआ? ये देबू भैया कब से बन गए और क्यों बने? लॉन्ग स्टोरी है, मैं तुझे बाद में बताता हूँ, फिलहाल तू घर जा। अरे लेकिन घर जा, मैंने बोला ना। विवान, तुम्हें याद है ना शौर्य ने क्या कहा है?
हम हमारे अंगत रिश्तों को सच्चाई के बीच नहीं ला सकते। याद है मस्ती परी, लेकिन भैया की याददाश्त चली गई है और उनके पास शक्ति भी नहीं है, इसलिए मैं उनको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन विवान, प्लीज वायु पर, घर पे मम्मी भी उनको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही होगी। पहले मैं देवू भैया को ढूंढ के उन्हें घर वापस छोड़ दूं, फिर आप लोगों के साथ तमन्ना को ढूंढने आऊंगा। मैं जानती हूँ गिरपड़े जी, 24 घंटे से पहले गुमशुदा रिपोर्ट नहीं लिखवाई जा सकती, लेकिन मैं आपसे पुलिस वाले की हैसियत से नहीं, एक पड़ोसी की हैसियत से मदद मांग रही हूँ। आप लिखवाइए ना रिपोर्ट। हाँ, ढूंढिए ना मेरे विवान को, पता नहीं कहाँ। एक मिनट गोपू बेटा, तूने विवान को देखा कहीं? हाँ आंटी, मैंने उसे सुबह सुबह मार्केट में देखा था देव भैया को ढूंढते हुए। मतलब तूने विवान और देवू दोनों को एक साथ देखा था? अरे कोई मुझे बताएगा ये देव भैया देवू कैसे बन गए? अरे बोलो नहीं, सुनो, वो बहुत लंबी कहानी है, अभी टाइम नहीं है। तो मुझे बता, तूने दोनों को कौन सी मार्केट में देखा था? नटराज मार्केट में। नटराज मार्केट? लेकिन अभी विवान देव भैया को ढूंढने मालवानी वेयरहाउस नंबर 5 के अंदर गया है। वेयरहाउस नंबर 5? अच्छा ठीक है, थैंक यू। अरे करुणा आंटी, कोई मुझे बताएगा ये देव भैया देवू कैसे बन गए? वैसे अपने ऐसे अजीब कपड़े क्यों पहने? आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही है? वैसे मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, आपके पेपर्स लौटाने थे। फिर इस पे एड्रेस देख के मैं यहाँ तक पहुंच गया। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे आप दोनों तो वही भैया है ना जो उस दिन नाली में गिर गए थे? नाली के कीड़े ने काटा तो नहीं ना आपको? वैसे तिमना सा कौन है? आप बार बार उसका नाम ले रहे थे, कौन है वो? मालूम नहीं। ये तो मैं पहचान क्यों नहीं रहा है? कहीं जब्दाली सही तो नहीं कह रहा था कि इसकी याददाश्त चली गई है? क्या हो सकता है इसका कोई नया पैतरा हो। फिलहाल तुम ये सब कुछ मत सोचो भैमार, बस जितनी जल्दी हो सके परमाणु बनाने का सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। क्या हुआ बताइए ना, छोटे मियाँ, बड़े मियाँ? अरे आप कौन है अंकल? आपका नाम क्या है? बचाओ! अरे बड़े प्यार से ले जा रहे थे आप इस बॉक्स को, कुछ इम्पोर्टेंट है क्या इसमें? बचाओ! 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 अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? वापस इनके मुंह में रुमाल क्यों डाल दिया? या फिर कोई और बात तो नहीं है? सच सच बताइए, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक बालवीर। अब ये नाटक बंद करो बालवीर। बालवीर? कौन बालवीर? ये दोनों भैया भी मुझे बालवीर करके बुला रहे थे। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम देबू है और मेरी याददाश्त जा चुकी है। तुम ऐसे नहीं मारोगे ना? लगता है मुझे ही तुम्हारे इस नाटक पर पर्दा गिराना पड़ेगा। दीदी नहीं नहीं, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं दीदी।
भैया ये तिमनास है, इसे नफरत के अलावा और कोई भाषा नहीं समझ आती। अरे विवान, तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला? आप लापता हो गए थे, इसलिए पता लगाते हुए मैं इस पते पर आ गया। वैसे इतना टाइट कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? गर्मी नहीं लगती? और सुसु कहाँ से करते हो? गर्मी तो होती है, लेकिन जोश की गर्मी, बुराई को खत्म करने की गर्मी। और सुसु भी आती है, लेकिन मुझे नहीं, मेरे दुश्मनों को। एक आ गया। अरे भैया, बेहमान देखते मार, घोपड़ी फोड़ दी। देख क्या रहे हो तुम लोग? एक बच्चे के हाथों हारोगे? हमला करो इसके ऊपर। अरे वाह, आपके हाथों से तो जादू निकलता है। नहीं 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 नहीं। सॉरी दीदी, सॉरी। भैया एक मिनट भैया। बिना पावर की भी भैया इन लोगों की बैटरी डाउन कर रहे हैं। अरे भैया, मैंने आपको बोला था ना 1 मिनट रुको, फिर भी आप नहीं रुके। अरे छोटे भैया, आपके तो दोनों हाथों से लेजर निकलती है। वाह, मुझे परियों को भी बुला लेना चाहिए। आया था भैया को रूप में, लेकिन मिल गई तिमनासा। मस्ती परी, भाभी परी, आप जहाँ कहीं भी हो, चल 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 मालवनी के वेयर हाउस नंबर 5 में आ जाइए। तिमनासा यही है। लगता है बचपन में बहुत चीटिंग करती थी। बच्चे की आंखें बंद थी तब आपने वार किया। शेम शेम।
देव, देव, देव तुम ठीक हो? देव उठो, देव। भैया आंखें खोलो। देव उठो, देव, देव। भैया आंखें खोलिए। विवान, 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 मुझे लगता है हम सबको मिलकर देव को प्राण ज्योत देनी चाहिए। हाँ। विवान, विवान, ये तो मम्मी की आवाज है। उन्हें कैसे पता कि हम लोग यहाँ हैं? जरूर उस कॉपू ने अपना मुंह खोला होगा। परियों, मैंने मम्मी को बताया कि आप सब अपनी माँ से मिलने शहर से बाहर गए हो और इस वक्त आप लोगों को मम्मी के सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन विवान, हम देव को अकेला छोड़कर कैसे जाए? मैं बाद में इन्हें प्राण शक्ति देकर ठीक कर दूंगा, लेकिन इस वक्त आपका जाना जरूरी है। अगर मम्मी ने आप सब लोगों को देख लिया तो हम उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। विवान। और हाँ, एक और बात, फिलहाल हम इनको देव नहीं, इनको देवू करके बुलाते हैं। ऐसा क्यों? विवान, ये सब समझाने का वक्त नहीं है, जल्दी आप लोग जाइए। लगता है मम्मी बात पास आ गई है। तुम सब संभाल लेना। विवान, विवान, तू ठीक तो है ना बेटा? देवू, और ये देवू यहाँ जमीन पे क्यों पड़ा है? देवू, क्या हुआ इसे? मुझे भी नहीं पता मम्मी, मैं जब यहाँ आया तब मुझे देवू भी ऐसी हालत में बेहोश मिले थे। देवू, कहीं देवू का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? हाँ? तू मार रे, तू मार इसे, मार। ला मारो। कहीं उन दो लंबे नाटे की जोड़ी फिर से यहाँ तो नहीं आई थी ना इसके साथ झगड़ा करने के लिए? अरे नहीं मम्मी, उनकी इतनी हिम्मत हो कि आपके हाथों डंडे खाने के बाद भी ये भैया से लड़ाई झगड़ा करे। तो फिर ये बेहोश कैसे हुआ? ये क्यों आया था यहाँ पर? मम्मी, ये सब बातें हम घर चलकर भी कर सकते हैं। अभी भैया को ले चलते हैं। देवू, देवू बेटा। मेरी प्यारी मम्मी की आंखों में आंसू लाने के बदले तुम्हें भी रोना पड़ेगा तमन्ना, अपने उन चमचों के साथ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बालवीर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इसकी याददाश्त वाकई चली गई है कि या फिर ये कोई नाटक है? अरे नाटक कर रहा तो उसे अभिनय के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए महारानी, क्योंकि आपके इतने हमले के बाद भी उसने एक बार भी पलट के हमला नहीं किया। कुछ भी हो, लेकिन हमें उसके ऊपर नजर रखनी होगी। मैं ये परमाणु हथियार बनवाने में व्यस्त हूँ और उसके ऊपर नजर नहीं रख सकती। काश इस वक्त कालपरी यहाँ पर होती तो बालवीर के ऊपर नजर रख सकती थी। कालपरी नहीं है तो क्या हुआ तिमनासा, मैं हूं ना। और है कोई मेरे पास जो बालवीर पर नजर भी रख सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे टक्कर भी दे सकता है? लेकिन ऐसा कौन है जो बालवीर से दुश्मनी लेने के लिए तैयार है? कौन है? तिमनासा, दुनिया में बुरे लोगों के जितने दुश्मन होते हैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छे लोगों के होते हैं। और है एक ऐसा दुश्मन जिसके दिल में आग भड़क रही है बालवीर से बदला लेने के लिए, जो बालवीर के हाथों मारा गया था बगदाद में। बगदाद? बगदाद में? अरे क्या आप भी मरे हुए भूत को बालवीर के पीछे छोड़ेंगे क्या? साफ साफ बताओ भैमार, तुम किसकी बात कर रहे हो? वही जिसे मैंने बगदाद में बनाया था और चाहूं तो फिर से जिंदा कर सकता हूं। कौन?
दूसरा जन्म मुबारक हो नागिनी। मुझे तो लगा था कोई पुल्लिंग है, ये तो स्त्रीलिंग निकली, वो भी सुंदर। सुंदर नहीं, तौबा तौबा, अति सुंदर। वो भी जैसे कोई वो अप्सरा। आपने मुझे फिर से क्यों याद किया बेहमार? तुम्हारे दिल में जो बदले की आग लगी हुई है उसे बुझाने के लिए। याद है ना बालवीर ने तुम्हारे साथ क्या किया था बगदाद में? मैं तुम्हारी रगों में खून के बदले जहर घोल दूंगी। अरे तुमने और किसी को तो देखा होगा उस वेयरहाउस में? देखा था ना, किसे? भैया को बेहोश देखा था। मेरा मतलब है विवान, किसी और को। वैसे ये सब हुआ कैसे? ये तो आप पता लगाएंगे ना। क्यों? क्योंकि पुलिस आप है। हाँ बिल्कुल, मैं पुलिस हूँ, इसलिए तो पूछताछ तुमसे शुरू कर रहा हूँ। भगवान का शुक्र है विवान कि तू सेफ है। अब बस देवू को भी जल्दी से होश आ जाए। भैया को फौरन होश आ जाएगा अगर मैंने प्राण शक्ति दे सकूं तो। मम्मी, मैंने सुना था कि सिर में चोट लगने के कारण कभी कभी अचानक बेहोशी आ सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि देवू भैया अगर थोड़े रेस्ट कर लेंगे ना तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। चलिए। अरे 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 बोलो नहीं, सुनो। जब तक देवू होश में आके मुझे माँ नहीं बोल देता ना, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। स्वागत है तुम्हारा नागिनी। मुझे पता है कि तुम बालवीर की जान लेना चाहती हो, उसे खत्म करना चाहती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। मैं खुद बालवीर को तुम्हारे सामने परोसूंगी। फिलहाल तुम्हें उसके ऊपर नजर रखनी होगी। तो बताओ, पृथ्वी के किस कोने में छिपा हुआ है बालवीर? वहीं अपने दिल में, भारत नगर। करुणा जी, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह देख लिया लेकिन कोई नहीं मिला। कहीं भी किधर कुछ भी पता ही नहीं चला। बोलो क्या पता नहीं चला? ये तो इधर ही है। देवू भी इधर ही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दोनों सही सलामत है। पर करुणा जी, ये देव ऐसे तो क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? अब आपको क्या बताऊं पद्मिनी जी, जो हुआ है वही बता दीजिए। वो दरअसल देवू। देवू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देव भैया की वजह से। उन्होंने एंड टाइम पर मुझे कार के सामने से खींच लिया, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट कार के साथ हो गया और उस एक्सीडेंट पे उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। अच्छा अच्छा, इसलिए आप लोग देव को देवू बुला रहे हैं। पण करुणा बेन, सच कहूं तो आपके विवान ने बहुत अच्छा काम किया हो। अरे सच्चे, आज के जमाने में तो भाई भाई का साथ नहीं देता है, लेकिन विवान ने तो देव को ही अपना भाई बना लिया। क्या हाय लॉर्ड, जो याद आयु, ये करुणा बेन, मैंने एक बहुत अच्छा डॉक्टर को जानती हूँ
पांडे जी नाम है डॉक्टर का। अरे करुणा बेन, वो डॉक्टर नहीं है, साक्षात भगवान है, भगवान। हाँ 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 करुणा जी, मेरे पास एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर करकरे। ऐसा इलाज करता है कि पेशेंट पेशेंट के प्राण यमदूत से वापस लेकर आता है। हाँ, मैं नंबर मिला कर देती हूँ, फोन कर लीजिए, उसे बुला लीजिए। ये लीजिए। इन्हें कैसे समझाओ कि जादू तो मेरे हाथों में भी है, लेकिन कोई अकेला तो छोड़ो हम दोनों को। डॉक्टर पांडे बहुत अच्छा शूज। मेरा डॉक्टर, वो मेरा डॉक्टर। अरे मैं बड़ी हूँ कि नहीं? मैं जानता हूँ कि भगवान जैसे अच्छे डॉक्टर और यमराज से पेशेंट के प्राण वापस लाने जैसे डॉक्टर, उन दोनों के बीच में डिसीजन लेना मुश्किल है। लेकिन आपको जो भी डिसाइड करना है ना, बाहर जाकर डिसाइड कीजिए ना कि किसे कॉल करना है किसे नहीं। चलिए करुणा जी, चलिए मेरे साथ चलिए। मैं और परिया मिलकर भी यूरेनियम नहीं ढूंढ पा रहे थे, लेकिन भैया की वजह से हम तमनासा तक पहुंच गए। ये बाई चांस हुआ है या भैया ने जानबूझकर किया? पहले मैं इन्हें प्राण शक्ति देके ठीक कर देता हूँ। तमनासा के अटैक का असर तो निकाल दिया मैंने। अब बस इन्हें होश आ जाए फिर पूछ लूंगा कि सच क्या है। बस एक बार मैं तिमनासा का दिया हुआ काम पूरा कर लूं, फिर तुम्हारी सांसों की गिनती खत्म कर दूंगी मैं बालवीर। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मेरा काम करोगे कि नहीं? नहीं। मैंने तो सुना था कि वैज्ञानिक लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत दिमाग होता है उनमें। फिर ये क्या, तुमने बिना सोचे समझे कैसे जवाब दे दिया? मैं तुम लोगों के लिए परमाणु बम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि करोड़ों अरबों लोगों की जाने जाते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ। लगता है मैंने तुम्हें ठीक से नहीं समझाया, क्या मेरे समझाने में कोई चूक हो गई है ना? तो कोई बात नहीं, अब मैं अपनी गलती सुधार लेती हूँ। अब जब तुम्हारी आंखें धरती को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, तो इन आंखों का क्या फायदा? तुम्हारी आंखें ही निकाल देती हूँ। कौन हो तुम? ये तुम्हारा हाथ नुकीला हथियार कैसे बन गया? कैसे बन गया? इस ताबीज की वजह से बहरानी बहुत कुछ है जो कर सकती है, इसलिए चुपचाप वही कर जो बहरानी बोल रही है। आजा आजा पीछे आजा। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा, मैं वैसा ही करूंगा। शाबाश, अब जाओ और इसे यूरेनियम लाकर दो। जी महारानी। खात्मा तो जरूर होगा तिमनासा, लेकिन अच्छाई का नहीं, तुम्हारा।
और जिस शक्ति के हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है वो शक्ति धरती पे सांसें ले रही है। तुम्हारी भविष्यवाणी को मैं झुठला दूंगी सरकार। तुम जिस भी छुपी शक्ति के बारे में बात कर रहे हो वो इस परमाणु हथियार से धरती के साथ भस्म हो जाएगी। देवू भैया तो अब सेफ हैं, लेकिन इतनी देर में पता नहीं तिमनासा क्या क्या अनसेफ हरकत कर चुकी होगी। मुझे परियों से बात करनी चाहिए। विवान रुको, कहाँ जा रहे हो? आप तो अंतर्यामी है, बिना आंखें खोले मुझे देख लिया। अंतर्यामी नहीं, तुम्हारी माँ। तुम्हारे कदमों की आहट पहचान लेती हूँ। अब जाओ, नहीं रुको। और इधर आओ, इधर आओ, और इधर आके मेरे साथ भगवान से प्रार्थना करो देवू के लिए। लेकिन मम्मी अभी थोड़ी देर में दिवाली आंटी या पद्मिनी आंटी के डॉक्टर आते ही होंगे। बोलो नहीं, सुनो, दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत होती है। चलो इधर आओ, अब मेरे पीछे पीछे बोलो। बोलो, हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी और मेरे देवू भैया की हमेशा रक्षा करना। बोलो। हाँ, कि मेरी और मेरे देवू भैया की हमेशा रक्षा करना। देवू को होश आ गया, लेकिन वो चिल्ला क्यों रहे? हाँ, चलो। देवू भैया, क्या हुआ? देवू, मैं यहाँ हूँ। देवू भैया, देवू, क्या हुआ? देवू भैया, अब बेड छोड़कर टेबल पर क्यों चढ़ गए? वो उधर चूहा चूहा चूहा? कहाँ है चूहा? वो चूहा? कहाँ है चूहा? अरे मम्मी वो देखो ना, चूहा है वहाँ पे सच्ची। अरे क्या तुम दोनों एक चूहे से डर रहे हो? अरे कहाँ है? रुको, कहाँ? वो देखिए वहाँ पे। जिस बालवीर के सामने बड़े बड़े विलन डर के मारे चूहे बन जाते थे, आज उसी बालवीर को एक चूहा डरा रहा है। नॉट फेयर गॉड, नॉट फेयर। लो, गया चूहा, अब नहीं है। क्या तुम लोग एक चूहे से डरते हो? नहीं नहीं नहीं, चूहे से डर नहीं लगता। वो चूहा है ना, थोड़ी सेफ्टी मेंटेन करनी पड़ती, वरना वैसे हम डरते। अरे अरे अरे, चूहा, अरे कुछ नहीं है। अरे भैया फिकर नॉट, अब ब्लैंकेट से बाहर आ सकते हो। चूहा भाग गया। आप जैसे चूहे को देख के सेफ्टी मेंटेन कर रहे थे ना, वैसे ही चूहे ने भी आपको देख के सेफ्टी मेंटेन कर ली है। हाँ, फिकर नॉट, चला गया वो। सच्ची? मुच्ची? हाँ हाँ, आ जाओ। भगा दिया। गया फिकर नॉट। गया चूहा? अब ठीक है सब? थैंक यू विवान। बिल्कुल, तूने वो अपने हाथों से जादुई पावर से उस चूहे को भगाया ना? जादुई पावर? हाँ, आपको पता नहीं है, माँ विवान के पास तो एक बहुत ही अच्छा वाला एकदम टाइट कॉस्ट्यूम है, जिसके ऊपर इधर ऐसा कुछ लिखा हुआ भी है। अब भैया वो सब बातें छोड़िए ना, वो सब बातें हो गई सो हो गई। अरे कैसे छोड़ दूं विवान? माँ को सब सच सच पता होना चाहिए ना। अरे मम्मी को तो सब पता है, मम्मी अंतर्यामी है ना। प्लीज मत बोलिए। नहीं नहीं विवान, माँ अगर आज विवान नहीं होता तो मेरी जान नहीं बचती। विवान ने मुझे कैसे बताया पता है आपको? वो सुपर हीरो सबको बचाता है ना। भैया आप एक काम कीजिए, आप पानी पीजिए, आपको प्यास लगी होगी ना। हाँ, और विवान जो है ना, वो बिल्कुल उस सुपर हीरो, क्या नाम है उसका? बाद में बताना ना, बाद में बताना। बालवीर? हाँ, बालवीर। बिल्कुल वो सुपर हीरो बालवीर की तरह, उसका कॉस्ट्यूम भी उसी की तरह था। अरे मम्मी जरा
और आपको पता है माँ, विवान के पास तो वो सुपर हीरो वाली पावर्स भी है। वो अरे भैया भैया भैया, आपको ना अभी आराम की जरूरत है। डॉक्टर अंकल ने कहा है ना, लाइए अब जल्दी आइए ना, आराम कीजिए। आपको आराम की जरूरत है, सो जाइए आप सो जाइए। आपको आराम की जरूरत है। सो जाइए। चलो तुम आराम करो। मम्मी लगता है कोई आया है, चलिए जाके देखते हैं। आप सो जाइए, आराम कीजिए। पहले तो मुझे जरा ये बता, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है देवू? तूने बचाया बालवीर की तरह? मम्मी अब आप ही बताइए, मेरे जैसा ओवर स्मार्ट लापरवाह बदमाश बच्चा बालवीर कैसे बन सकता है भला? हाँ, अगर मन में ठान लिया जाए ना तो कोई काम इम्पॉसिबल नहीं। लेकिन मम्मी मैं और बालवीर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर देवू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि हाँ, क्योंकि देवू भैया के सर में चोट आई है ना, और याददाश्त में थोड़ा लोचा हो गया है, इसलिए वो सच और सपने में अंतर नहीं कर पा रहे। और कल मैं उन्हें बालवीर के बारे में ही बता रहा था, तो हो सकता है आज वो मुझे ही बालवीर समझ ही रहा हो। फनी ना? हाँ, फनी नहीं है ये, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं विवान, बुरी बात। ये क्या गेम खेल रहे हैं दोनों बालवीर? चल वैज्ञानिक, दिखा दे अपने विज्ञान का कमाल। राजा, आपको ऐसा नहीं लगता कि भैरानी अपनी शक्ति और हथियारों से ज्यादा विश्वास धरती के हथियारों पर कर रही है? लगता मुझे ये भी रहा है तौबा नासा की दिलचस्पी पृथ्वी को खत्म करने से ज्यादा अपनी जान बचाने में है। लेकिन एक बात तो है, वजह जो भी हो, अगर सचमुच धरती उड़ गई तो छोटे बालवीर के साथ साथ बड़ा बालवीर भी उड़ जाएगा। फिर आप खुले आओ बुराई कर पाओगे, खुले साड़ की तरह। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो एक बार नागिनी बालवीर का राज पता कर ले, फिर उन दोनों को मैं ही खत्म कर दूंगा। अरे बैठो अरे आराम करो। अरे विवान, तुमने माँ से ऐसा क्यों बोला? उन्हें तो सब पता होना चाहिए ना तुम्हारे बारे में। आप प्लीज मम्मी को अभी कुछ मत बताना। मैं छींक भी मारता हूँ ना तो मम्मी टेंशन में आ जाती है, और अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं गुंडों से लड़ रहा था तो उनकी तो सांस ही अटक जाएगी। हाँ, लेकिन गुंडों से लड़ने के लिए वो कॉस्ट्यूम पहनने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं ही बालवीर हूँ। तुम्हें बालवीर किससे बनाया? जिस दिन आपकी याददाश्त वापस आएगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे बालवीर किसने बनाया। फिर तुम्हें माँ को सब बता देना चाहिए, उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अरे देवू भैया आप, अरे आप इधर आओ। अरे हम मम्मी को ये सब नहीं बता सकते। आपने देखा ना कि वो लोग कितने बुरे लोग हैं, और मम्मी को अगर पता चल गया तो मम्मी की जान खतरे में जा सकती है।
और फिलहाल आप बस इतना जान जाइए कि तिमनास और उसकी शादी धरती को खत्म करना चाहते हैं। ओह, फिर तो तुम्हें उन्हें रोकना होगा। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए देवू भैया। मेरी हेल्प? हाँ, आप बस मुझसे एक वादा कीजिए कि मैं माँ को ये ना बताऊं कि तुम बालवीर हो। राइट। ओके। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस सिवान, माँ को सच नहीं बताऊंगा। राम और लक्ष्मण भी दो भाई थे, उन दोनों ने मिलकर रावण को मारा था। और हम भी दो भाई हैं, हम दोनों मिलकर तिमनास और उसके साथियों को सबक सिखाएंगे और धरती की रक्षा करेंगे।